पता क्यों बनी? मक्सियात अपने दूध पी के बनी। तुमने सुना है दिया ते आपस की गल है। पिछली वीडियो मैंने बहुत पसंद आई है। कीमा आलू क्या मजेदार बनाया, होए होए स्वाद आ गया। तुसी भी वो वीडियो लाजमी जाके देखना, लाइक करना, शेयर करना ते कमेंट करना। ते आज दी वीडियो ते लाजमी लाइक ते शेयर का बटन दबा देना ते कमेंट ते लाजमी करना तुसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम अपने चैनल बागु मैगज़ीन के ज़रिए आपको मज़ेदार और सेहतमंद खाना पकाने की रेसिपीज़ बताते रहेंगे। ये वो रेसिपीज़ हैं जो हमारे रोज़मर्रा के खानों को पुरलुत्फ़ बना देंगी। आज मिसेस हिना आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रही है जो कि हमारी नस्ल दर नस्ल आज़मूदा खानों की तरकीब में से एक है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अब भी माशाल्लाह से सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मैंने कहा कि आपको सर्दियों के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो और मज़ीद बता दूँ। ये मैं कुछ मग़ज़ियात है मेरे पास जो कि मैं दूध में डाल के तो इसको बनाऊँगी। तो फ़िलहाल ये है कि इन चीज़ों को जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी मतलब कितनी क्वांटिटी है और इसको आपने भिगोना है रात भर के लिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो फिर मैं आपको मॉर्निंग में बताऊंगी कि ये किस तरह से है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। मर्द हजरात जो कि जाते हैं ऑफिस में और थक जाते हैं तो रात को उनको सोने से पहले ये पिलाया जाए तो बहुत ही मज़े की ये चीज़ है। जब बनेगी देखेंगे आप और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये चीज़ें किस तरह हैं और किस तरह आपने इनको रात के लिए भिगोना है। ये देखें जी, ये बादाम है। ये 2 से 3 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप वो देखें। बादाम है, 15 गिरियाँ हैं ये बादाम की, ठीक है। ये हैं जी सठी के चावल। ये पंसारी से बहुत इजीली मिल जाते हैं और ये रेसिपी आपको मैं बता देती हूँ कि ये मेरी मदर की ही है। तो हम लोगों ने अपने ज़माने में भी हुई है और बड़ी मज़े की भी है। तो ये उसी के हिसाब से जितनी वो चीज़ें हमें जिस तरीके से बनाती थी बताई हैं उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये सठी के चावल हैं जी, ये है ½ टी स्पून। उसके बाद ये है सौंफ ½ टी स्पून। ये है चारों मगज़, आम मिल जाती हैं, हर चीज़ का पता होगा आपको। चारों मगज़ ये भी है ½ टी स्पून। ये है माश की दाल, हाथ की धुली हुई माश की दाल है। मशीन की मिल जाए या हाथ की, जो भी, इसको भिगोना है आपने। तो ये भी ½ टी स्पून। ये है जी खसखस, जो कि सबको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और वैसे भी जायके में भी अच्छी होती है, हर तरह से ये है अच्छी है। और ये है 1 टीस्पून, ठीक है जी। इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद जो है इसकी ये शक्ल है, क्योंकि इसमें जो रेत वगैरह सारी नीचे बैठ जाती है। फिर मैंने छलनी से छान के तो इसको मैंने अभी बाउल में डाला है। अब मैं आपके सामने ये पानी डाल के इन चीज़ों को भिगो देती हूँ। देखें जी, ये पानी आप, ये कोई मसला नहीं है कि आपने कितना डालना है कितना नहीं, खुला पानी डालें जिसमें ये अच्छे से भीग जाए। इनको भी इसी तरह ये भी देखें, ठीक है। ये मगज़, दाल और ये खसखस, ठीक है। ये हर चीज़ को मैंने भिगो दिया है। ये रात भर भीगे रहेंगे। सुबह का जो है मैं फिर आपको बताऊंगी कि उसके बाद इसको क्या करना है। मुश्किल नहीं है, तो ज़रा थोड़ी सी बच्चों के लिए अगर आप करेंगी तो ये बच्चे आजकल जिस तरह स्टडी में होते हैं और बड़ी परेशान होती है माएँ कि बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए कि बच्चों की जो है आई साइट पे भी वो असर ना पड़े, दिमाग भी। तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मग़ज़ियात से बना हुआ दूध है, ठीक है। ये मैं आपको सुबह सारी चीज़ें जो हैं वो गाइड करूँगी कि किस तरीके से क्या क्या करना है। देखें, ये चीज़ें मैंने रात भर भिगो दी, ठीक है।
जो मैंने आपको बताई थी वो सारी भीगने के बाद ये शक्ल हो गई है। दाल भी फूल गई, चावलों का भी ये हो गया है, खशखाश भी आपको मैंने बताई, और बादाम जो थे वो मैंने छील लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। इसमें हमें 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी का चाहिए। ठीक है। 7 दाने जो होंगे इलायची के, वो मैं फिर आपको साथ साथ बताऊंगी कि इलायची जो है वो मैंने किस तरह से ऐड करनी है, तो वो आपको समझ आ जाएगी, तो बनाने में भी आसानी होगी आपकी और आराम से आप बना भी सकेंगे, समझ भी आएगी। 3 टेबल स्पून जो है वो शुगर है जी, 3 टेबल स्पून। और ये है नशास्ता। ये आप बड़ों को तो सबको पता होता है, बच्चियों को आजकल की ज़रा नहीं पता, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये गंदम से निकलता है, वो बाज़ार से, इसी में जहाँ से आप ये लेती हैं पंसारी का सामान आप ले लें या किसी से भी ले लें, ये मिल जाएगा आपको इजीली, कोई मुश्किल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा थिक करना है। वो जैसे जैसे बनाऊंगी ना तो मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह से इसको एंड पे क्या है, शक्ल क्या नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है जी। और अब इन चीज़ों को मैं 1 बाय 1 जो है वो उसे मुझे पीसना है, तो किस तरीके से, तो आइए देखते हैं। अब आप ये देखें, ये मेरे पास जो इलायची थी, मैंने आपको इलायचियाँ बताई थी, उसके ये मैंने 3 अदद जो इलायची है उसके दाने निकाले हैं। ये इलायची के दाने मैंने इसमें डाल दिए जी। ठीक है। इसके साथ ही मैं ये बादाम जो है वो डालूंगी। ये मैंने आपको बताया है कि 1 बाय 1 जो है मुझे पीसने हैं, ये बिल्कुल पीस लेनी है। पीसने के बाद जो इसकी शक्ल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये देखिए आपके सामने ये मैंने शुरू कर दिया पीसना, और बिल्कुल इसको हम जो है फॉर्म होती है पीसी हुई, मतलब मैदे की तरह, उस तरह से हम पीस लेंगे। ठीक है जी। चलते हैं अज्जा की तरफ। बादाम 7 नट्स, सट्टी के चावल आधे चाय का चम्मच, सौंफ आधे चाय का चम्मच, चारों मग्स आधे चाय का चम्मच, माश दाल आधे चाय का चम्मच, खसखस 1 चाय का चम्मच, देसी घी 1 खाने का चम्मच, इलायची 7 अदद, चीनी 2 खाने के चम्मच, नशास्ता 1 खाने का चम्मच। बिल्कुल पेस्ट जो है वो इस तरह से बन गई। ठीक है। और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया, क्योंकि जाहिर है कि वो आपको पता है उसके साथ। और इसको आपने देखें ब्लेंडर में ब्लेंड ना कीजिएगा, क्योंकि खसखस का दाना नहीं पिसता। जितनी भी आप चीज़ बारीक पीसने की कोशिश करें, ब्लेंडर में नहीं पीसती। ठीक है। नंबर 2, इसको आपने जो है पीसना है, जिस वक्त इसमें हल्का हल्का पानी डालना है, 1 से 2 दफ़ा ऐसे कि जब आप देखें कि दौरी के साथ वो चिपक रहा है तो उसको घोटने के लिए ना आपको थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जी। और ब्लेंडर में कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल ना डालिएगा। अब इसके साथ जो मुझे इसको असल चीज़ बनानी है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मगजियात से बना हुआ दूध, तो इसमें 1/2 लीटर जो है वो दूध ऐड होगा। अब इसका क्या तरीका है वो मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने पैन में दूध उंडेला है और उसके साथ ही मैं आग जलाई। ठीक है। अब मैंने आपको इलायचियाँ बताई थी, 3 मैंने उसमें ऐड कर दी। ठीक है। अब 2 इलायचियाँ जो हैं वो मैं इसमें दूध में उसको हल्का सा खोल के तो डाल दूँगी। ये किस लिए कि दूध में खुशबू, बच्चों को मोस्टली दूध पसंद नहीं होता, तो इसमें यह कि ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है। तो ये देखें, अब ये बॉयल आ जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना। जो 3 टेबल स्पून आपको शुगर बताई है वो भी इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि दूध में जब चीनी पक जाती है ना तो ये सही होती है। कोशिश कीजिए कि आम भी बच्चों को आप दूध देते हैं ना फीडर वाला, तो उनका जो दूध होता है वो रख लिया करें। उसको जब बॉयल आप करती हैं तो शुगर डाल के उसको बॉयल कर लिया करें। उससे ये है कि पेट में गैस भी नहीं होती, और ये है कि बच्चे कुछ बड़े भी हो गए बात भी नहीं होती। ठीक है ना। इसका बड़ा फ़ायदा आप इस तरह करके देखिए। ये देखें जी, पैन रखा है मैंने, और ये जो मैंने आपको 1 टेबल स्पून देसी घी का बताया था ये वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। और इसके साथ ही ये जो 2 इलायचियाँ बची थी उसके दाने। इस क्वांटिटी को आपने ज़्यादा बनाना है तो आप बढ़ाते रहेंगे चीज़ें जिस तरह आपकी हो, ज़्यादा फैमिली के लिए। ये तो मैंने तकरीबन
2 से 3 कप जो है बड़े आराम से 3 लोग जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि पैन आपके पास जो है वो हैंडल वाला हो, ताकि आप इसको हिलाते हुए काम करें, ना कि इसमें चम्मच ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चम्मच वाला ये इतना कोई काम ही नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें घी मेरा हो गया और इसमें मैंने ये जो लिक्विड बनाया है चीज़ों का वो डाल आपके सामने ही, ठीक है। और ये जो दूध बनेंगे इसको भी साथ ही ज़रा फटाफट हिला लें आप। ये देखिए ऐसे 15 से 20 सेकंड के लिए, कोई ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप ये जो दूध है वो इसमें डाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी आपके सामने ये मैंने उसको दूध भी ऐड कर दिया है और ये अब पकने पे आ गया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसकी जो फ्लेम है मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। इसका टेस्ट लेने के लिए और इसको सही तरह से पकने के लिए, इसकी जो खुशबू आएगी, और वो भी आप तो हर जब बनाएंगी, मुझे तो फ़िलहाल बहुत अच्छी इसकी खुशबू महसूस भी हो रही है और बहुत मज़े की चीज़ है ये। तो ये आप देखिएगा बना के, अभी मौसम है, आप बड़े आराम से ये देखिए बॉयल आने लगा है। अब इसकी फ्लेम बिल्कुल जो है वो दम पे समझे किस्म की कर दो, ठीक है। इस पर अब ये 5 से 7 मिनट पकेगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसको क्या करना है। ये 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और अब ये इसमें मैं ये जो आपको निशास्ता बोला था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और वो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये डालने के बाद ये थिकनेस की तरफ चले जाएगा, जो कि इसका असल मकसद है इसको बनाने का। ये थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है, लिक्विड में नहीं। ये देखें ये इसमें मैं चम्मच हिला रही हूँ मुसलसल इसको, मतलब उसके बाद आपने चम्मच हिलाना है। ये देखें आपको थिकनेस इसकी नज़र आ रही होगी। बहुत थिक नहीं करना, ज़रा मतलब लिक्विड भी होगा, थोड़ी सी थिकनेस होगी। इसको सिर्फ 1 से समझें कि 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ज़रा हिलाना है आपने, और ये बड़ी अच्छी जो है लुक लेके आ जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसको सर्विंग के लिए बताती हूँ कि फिर इसको हम किस तरीके से, आप कप में डाल के पी लें, आप गिलास में डाल के पी लें, जैसे आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे। आज की मेरी इस रेसिपी को लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।